नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली के काउंसलिंग को लेकर परीक्षार्थी काफी तनावग्रस्त हैं और काफी चिंतित हैं। उनकी चिंता भी बिल्कुल सही है, क्योंकि ये बहाली 2014 की है और 7 साल बीत चुका है और 7 सालों से वो इंतजार कर रहे हैं कि कब उनको नौकरी मिलेगी, कब नौकरी मिलेगी। और बीएसएससी का रवैया बिल्कुल ही अमानवीय है। बीएसएससी बार बार टाल मटोल के रवैया अपनाते आ रही है। तो बीएसएससी के अध्यक्ष और सचिव महोदय से मैं पुनः आग्रह करता हूं कि जल्द से जल्द इस बहाली को फाइनल कीजिए, पूरा कीजिए और जो काउंसलिंग कराया जाना है उस काउंसलिंग का डेट घोषित कीजिए और उस काउंसलिंग के लिए सीट से कम 2.5 गुना ज्यादा परीक्षार्थियों को बुलाइए ताकि सीट खाली न रह जाए। क्योंकि ये बहाली 7 साल पहले की है और इन 7 सालों में बहुत सारे परीक्षार्थी कहीं न कहीं जॉब में चले गए हैं और उनको अगर अच्छा पद नहीं मिलता है तो वो यहाँ ज्वाइन नहीं करेंगे। तो इस ऐसी परिस्थिति में सीट खाली रह जाएगी। और दूसरी तरफ 2016 में जब दोबारा फॉर्म भरने के लिए लिंक ओपन किया गया था तो उसमें हजारों लोग ऐसे थे जो फॉर्म भरने के लिए योग्य नहीं थे, फिर भी उन लोगों ने फॉर्म भर दिया था और वैसे लोग भी पीटी और मुख्य परीक्षा पास करके यहाँ तक आ चुके हैं। तो ऐसे लोग काउंसलिंग से वैसे भी बाहर हो जाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में भी सीट खाली रह जाएगी। तो इसीलिए ये आवश्यक है कि सीट से कम 2.5 गुना ज्यादा परीक्षार्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाइए ताकि सीट खाली न रह जाए, क्योंकि 7 सालों से लोग नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति में अगर एक भी सीट खाली रह जाता है तो फिर ये परीक्षार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए सीट से कम 2.5 गुना ज्यादा परीक्षार्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाइए और इस काउंसलिंग का डेट जल्द से जल्द घोषित कीजिए, क्योंकि विभिन्न खबरों के अनुसार ये बाहर बात आई थी कि 27 तारीख को यानी 27 अगस्त को ये मीटिंग होने वाली है और उसमें ये डिसाइड होगा कि काउंसलिंग कब से होगा और कितने लोगों को बुलाया जाएगा। लेकिन अभी तक ऐसी कुछ घोषणा जो है आयोग की तरफ से नहीं हुई है। तो आयोग को चाहिए कि जल्द से जल्द काउंसलिंग का डेट घोषित करे और सीट से 2.5 गुना ज्यादा परीक्षार्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाए। अगर ऐसा बीएसएससी ऐसा जल्द नहीं करती है तो परीक्षार्थियों को फिर आंदोलन करना पड़ेगा और परीक्षार्थी आंदोलन के लिए उत्सुक हो रहे हैं, आंदोलन के लिए एकजुट हो रहे हैं। तो बार बार आंदोलन करने के लिए छात्रों को मजबूर मत कीजिए, क्योंकि ये अंततः आपको भारी पड़ जाएगा। आखिर आप छात्रों के आक्रोश को कब तक आप शांत करके रख पाइएगा? एक ना एक दिन वो ज्वालामुखी का रूप लेगा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा बीएसएससी के अध्यक्ष और सचिव महोदय के लिए। तो मैं इसलिए पुनः आग्रह करता हूं कि प्लीज ऐसी परिस्थिति पैदा न हो कि छात्र आक्रोशित होकर कुछ ऐसा वैसा कर दे। तो प्लीज आप उससे पहले ही डेट घोषित कीजिए और सीट से 2.5 गुना ज्यादा परीक्षार्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाइए। और आप खुद सोचिए बीएसएससी के अध्यक्ष और सचिव जी कि ये 7 साल पहले की वैकेंसी है, 2014 की है। अब आप कितना इसको लटकाना चाहते हैं? 8 साल लगभग, अब 8 साल पूरा हो जाएगा। आप कितना इस वैकेंसी को आप कितना साल खींचना चाहते हैं? क्या आपको नोबेल पुरस्कार चाहिए लेट लतीफी के लिए? अगर नहीं चाहिए नोबेल पुरस्कार तो जल्द इसको पूरा कीजिए। छात्रों की मांग को मानिए और छात्रों की मांग कोई गलत नहीं है। जो परीक्षार्थी है उनकी मांग गलत नहीं है। परीक्षार्थी यही चाहते हैं कि एक भी सीट खाली न रहे और जल्द इस वैकेंसी को पूरा किया जाए। तो इसमें आपको क्या परेशानी हो रही है? आप 7 साल से एक वैकेंसी को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, आप काउंसलिंग का डेट घोषित नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं अध्यक्ष के पद पे रहकर और सचिव के पद पे रहकर? अगर आपसे ये नहीं संभल रहा है तो आप इस्तीफा दे दीजिए, छोड़ दीजिए, किसी और को मौका दीजिए, जो आएंगे वो करेंगे। तो परीक्षार्थियों को बार बार आंदोलन के लिए आप उकसाइए मत कि आंदोलन, हर चीज के लिए आंदोलन ही करना पड़ता है परीक्षार्थियों को। तो आप ज्यादा उकसाइए मत और ज्यादा परीक्षार्थियों को परेशान मत कीजिए, वरना फिर ऐसा आंदोलन होगा कि आप लोगों को महंगा पड़ जाएगा। तो इसलिए पुनः हम आग्रह कर रहे हैं बीएसएससी के सचिव और अध्यक्ष महोदय से कि जल्द से जल्द काउंसलिंग का आप डेट घोषित कीजिए और परीक्षार्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाइए। सीट से 2.5 गुना ज्यादा परीक्षार्थियों को आप काउंसलिंग के लिए बुलाइए और काउंसलिंग कराने के बाद भी जल्द से जल्द रिजल्ट घोषित कीजिए। ऐसा नहीं कि काउंसलिंग करा के फिर रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट यानी मेरिट के लिस्ट के लिए आप फिर 4 महीना 5 महीना झुलवा दीजिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जल्द काउंसलिंग करवाइए और जल्द फाइनल रिजल्ट घोषित कीजिए। जल्द इन लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।